वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर बैटरी स्कूल में। आज मेरे साथ हैं ऐसे दो शख्सियत, नितिन सर और अरुण सर, जिन्होंने इंडिया में तो कुछ बड़ा किया ही है, साथ ही 15 और देशों में भी ऐसे झंडे गाड़े हैं लेड एसिड बैटरी इंडस्ट्री के, जो कि रिमार्केबल है। अगर आप नए एंटरप्रेन्योर हैं या अभी इंडस्ट्री को समझ रहे हैं पिछले 5-6 वर्षों से, तो आपने इनकी कंपनी का नाम जरूर सुना होगा। साथ ही ये एक अच्छे ओईएम तो है ही, इनका अपना ब्रांड फ्लियोन के नाम से भी नेशनल और इंटरनेशनली फेम है। सर, कैसे ये फॉर्मूला क्रैक किया, थोड़ा सा व्यूअर्स को प्लीज बताइए। जब लोग इंडिया में ही कामयाब नहीं हो पा रहे, आपने कैसे 15 और देशों को भी इस चीज में लाइन अप किया? सर, ये इसमें तो सिर्फ और सिर्फ हमारा विजन था कि हमने कुछ बड़ा करना है, ग्रो करना है और प्रॉपर चैनल के थ्रू करना है। एक्सपोर्ट करते हो तो आप अपनी कंट्री को भी हेल्प करते हो, बिल्कुल, क्योंकि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप कंट्री को भी एक तरीके से हेल्प कर रहे हो। आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर में लेके आ रहे हो, आप फॉरेन करेंसी आप इंडिया के अंदर लेके आ रहे हो। तो हम लोगों का विजन डे वन से यही था कि हम काम करेंगे तो एक ऑर्गेनाइज सेक्टर के हिसाब से काम करेंगे। हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर में ज्यादा काम नहीं करना चाहते, क्योंकि उसके अंदर में आप एक ये शॉर्ट टर्म बेनिफिट तो आप ले सकते हैं, आप कैश फ्लो भी आपका आ सकता है, लेकिन आप ग्रो नहीं कर सकते। तो हम लोगों का विजन शुरू के अंदर में हम लोगों ने 2 साल तक एग्जिबिट किया। वी स्पेंड एन नंबर ऑफ लाख रुपीस इन एग्जिबिटिंग, और हम लोगों को सक्सेस नहीं मिल पा रहा था। बट हम लोगों ने एक ही चीज का मंत्र हमने पकड़ा कि हम लोग कंसिस्टेंटली उसके अंदर में हम काम करते रहेंगे। और फिर 2 साल की बहुत मेहनत के बाद में हमने उसको क्रैक किया। ये नहीं है कि हम लोगों ने गलतियां नहीं करी, लेकिन वी लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स, क्योंकि हम लोग प्रिपेयर नहीं थे इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से। तो शुरू के अंदर में हम लोगों ने प्रॉब्लम करी, हम लोगों ने नुकसान भी उठाए, लेकिन उन नुकसानों को हमने एक तो उसको एक लर्निंग ली कि उसको रेक्टिफाई कैसे करना है, अपने आप को इम्प्रूव किया। और उसके अलावा जो हम लोगों से नुकसान हुए, डेलिबरेटली नहीं, अनजाने में और इससे हमने उसको कंपनसेट भी किया अपने कस्टमर्स को। तो ये बहुत बड़ा एक रीजन रहा कि हमारे कस्टमर्स का हमारे साथ में ट्रस्ट बना। सेकेंड, हम अपने कस्टमर्स के साथ में एज ए कस्टमर और सप्लायर का रिलेशन नहीं रखते, हम लोग उसको एज ए बिजनेस एसोसिएट हम उसको साथ में जोड़ के चलते हैं। उनके साथ में हम लोग अब जितने भी हमारे साथ में डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो वो लोग या तो हमारे साथ बहुत अच्छा फ्रेंडली बिहेव करते हैं या फैमिली रिलेशंस बन चुके हैं। तो अब क्या है कि काम के लिए हमारे को भागना भी नहीं पड़ता, वो ब्रांड को खुद ओन करते हैं। तो ये चीज है। और बस 2 साल हम ये फर्स्ट जनरेशन है ना आपकी? जी, फर्स्ट जनरेशन है। देखिए, यहाँ मैं नए बच्चों को, नए एंटरप्रेन्योर्स को भी बता दूं कि इतनी बड़ी कंपनी बनाना सिंगल जनरेशन और कुछ फ्यू इयर्स में, कब से हम लोगों ने ये स्टार्ट किया है? सर, ये ब्रांड हमने 2016 से स्टार्ट किया था। 2017 के अंदर हमने ऑपरेशन शुरू किए थे, और आज 2023 है, मेरे ख्याल से 5-6 साल के अंदर में। और हम लोग वैसे इससे सेटिस्फाइड नहीं है, बिकॉज देयर इज लॉट मोर जो हमने अचीव करना है। अगर मैं शॉर्ट टर्म्स में कहूँ या आज यूट्यूब की लैंग्वेज में कहूँ, तो कुछ अच्छा फोड़ा है जो कि इतने कम समय में इंडिया में 3 जनरेशन से काम करने वाले लोग भी नहीं फोड़ पाए। आइए चलते हैं अरुण जी के पास। अरुण जी, आप प्लीज थोड़ा सा कुछ बताएं, क्या चीजें आपने फेस करी और कहां से आपको ये सब चीजें रास्ते दिख रही कि हमें एक्सपोर्ट पे ज्यादा फोकस करना है इंडियन मार्केट से पहले? सर, वैसे तो काम है, कहीं भी कर लो, इंडिया कर लो या बाहर कर लो। एक्चुअली में इंडियन मार्केट में ना कैश का और बिना बिल का, अंडर बिलिंग का ये काम थोड़ा ज्यादा होता है। तो हमारा और भैया का विजन था डे वन से कि हम ना जो कुछ करेंगे ईमानदारी के साथ करेंगे, हम कोई भी चीटिंग किसी भी तरीके की कस्टमर के साथ नहीं करेंगे, और कोशिश करेंगे मैक्सिमम से मैक्सिमम काम अच्छे से हम और एक सिस्टम के तहत ही करेंगे। उसकी वजह से हम ओईएम में हमने काफी अच्छा किया पहले, फिर एक्सपोर्ट हमको अच्छा मिलता चला गया। अब हम इंडियन मार्केट भी स्टार्ट कर रहे हैं, अब हमारा इंडियन मार्केट में भी फोकस है। हम थोड़ा करते हैं, पर अब चैनल के थ्रू अब इसको भी आगे बढ़ाएंगे। और हम सबसे पहली चीज हमारी ये है कि हम ये कोशिश करते हैं कि अगर कस्टमर ने हमको 100 रुपए दिए हैं तो उसके कम से कम 120 रुपए वसूल होने चाहिए, अगर नहीं है तो हम काम नहीं करना चाहते। जो लोग नए इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं, नई इंडस्ट्रीज रन करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज आप चाहोगे कि वो लोग इसको कैसे पॉजिटिवली लेके चले, जो कहीं डाउन ना हो?
सर इसके लिए ना सबसे पहले अपना माइंड सेटअप इस तरीके से करना पड़ेगा कि हमको ना कोई भी चीटिंग नहीं करनी है किसी सामने वाले के साथ में। अगर हम चीटिंग करेंगे तो शॉर्ट टर्म में खत्म हो जाएंगे। और हमारी सिर्फ सफलता का राज यही है कि हमने किसी भी कस्टमर के साथ में कभी भी चीटिंग करने की ना तो कभी सोची है, ना भी हम कभी सोचते हैं, और हर तरीके से कंपनसेट करते हैं, चाहे हमने प्रॉफिट कितना भी लिया हो, कितना भी नहीं लिया हो, लॉस कितना भी हो जाए हमें। आप उससे हमें कुछ एज ऑन कैमरा बता पाएंगे? 40 ईयर। एक 40 साल का एंटरप्रेन्योर जो 15 कंट्रीज में वर्क कर रहा हो और इतनी एनर्जी है, इतने डाउन टू अर्थ ये दोनों लोग हैं, इतना प्यार ये लोग देते हैं अपने कस्टमर्स को, मेरे से इतने अच्छे से लोगों ने इंटरव्यू दिया। तो आप लोग भी अगर ग्रो करना चाहते हो तो अपने एथिक्स बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, लाइन अप होके काम को कीजिए, तरक्की आपको भी वैसे ही मिलेगी। मिलेंगे जल्दी ही अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।